हेलो स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर फॉर्मेशन को लेकर के डिस्कस करेंगे। देखिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं या उनके जो आयंस होते हैं वो कलर शो करते हैं, और उनके कलर शो करने के पीछे रीजन क्या होता है, डी ट्रांजिशन। ठीक है। अब देखिए, पहला चीज तो ये जानिए कि कोई भी एटम या आयंस या कंपाउंड, उनके पीछे कलर शो करने का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो कोई भी एटम या आयंस जो है वह कलर शो कर सकते हैं, उसके पीछे मेनली 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। सेकेंड, डी आर एफ ट्रांजिशन हो, डी या एफ ट्रांजिशन हो। और थर्ड, लार्ज डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या क्या हो, लार्ज डिफरेंस हो। इन तीनों में से कोई भी एक रीजन हो सकता है किसी भी एटम या आयंस या कंपाउंड को कलर शो करने के पीछे का रीजन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। अब हम मेनली बात किसकी कर रहे हैं, मेनली हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वह कलर शो करते हैं, उनके पीछे रीजन होता है डी ट्रांजिशन। अब देखिए, डी ट्रांजिशन क्या होता है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, हमको मालूम है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर डी जनरेट क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये कैसा ऑर्बिटल है, डी जनरेट ऑर्बिटल है। डी जनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उनको हम डी जनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ये डी जनरेट डी ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं लिगेंड्स के प्रेजेंस में, ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं, कि लिगेंड्स उन्हें बोलते हैं जो सेंटर मेटल एटम, या हम कह सकते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो लिगेंड्स उन्हें बोलते हैं जो सेंटर मेटल एटम को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड या टू फॉर्म द बॉन्ड। ठीक है, तो होता क्या है कि इन लिगेंड्स के प्रेजेंस में ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। ये 2 पार्ट में क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। एक को हम बोलते हैं T2G सेट और एक को बोलते हैं हम लोग EG सेट। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं T2G सेट और एक को बोलते हैं हम लोग EG सेट। T2G सेट में कौन कौन आता है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये आता है EG सेट में। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आता है आपका T2G सेट में। अब ये जो जी जनरेट डी ऑर्बिटल है, ये जो 2 पार्ट में क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ एनर्जी का क्या होता है, गैप होता है। एनर्जी का क्या होता है, गैप होता है। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितना एनर्जी का गैप है, ठीक है, उतनी एनर्जी वह विजिबल लाइट से लेता है। ठीक है, विजिबल लाइट से उतनी एनर्जी क्या करता है, लेता है। विजिबल लाइट में आपको मालूम है कि 7 कलर होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर।
ठीक है, इसमें 7 कलर होते हैं और ये कलर जो होते हैं, हर एक कलर की अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसमें से किसी फिक्स एनर्जी वाले लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चाहे वॉयलेट कलर की लाइट को, चाहे ग्रीन कलर की लाइट को, चाहे येलो कलर की लाइट को, एक फिक्स एनर्जी की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यहाँ फिक्स एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर चूंकि एनर्जी का गैप है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि T2G से EG सेट में जाए तो उसको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जितना इनके बीच में एनर्जी का क्या है, गैप है। तो उतनी एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, T2G से EG सेट में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। तो आपको मालूम है कि T2G सेट भी क्या है, ये भी एक d ऑर्बिटल है। EG सेट क्या है, ये भी एक d ऑर्बिटल है। तो एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, dd ट्रांजिशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम, dd ट्रांजिशन बोल रहे हैं। अब होता क्या है कि जब ये मेटल आयन, जैसे मान लीजिए कोई मेटल आयन है M+N, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई मेटल आयन है M+N, इसने क्या किया, जो विजिबल लाइट है उसमें से कुछ फिक्स एनर्जी के लाइट को क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे मान लीजिए उसने ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया या येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो इसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बची हुई लाइट होंगी वह यहां से क्या कर देगा, इमिट कर देगा। अब ये जो इमिट लाइट है, जो रिमेनिंग लाइट बच गई वो बाहर निकल गई। तो ये जो इमिटेड लाइट है वह मिला करके इस एब्जॉर्ब लाइट का क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट्री कलर कहलाता है, कंप्लीमेंट्री कलर, ठीक है। मतलब कंप्लीमेंट्री लाइट कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बचा हुआ लाइट होगा वो सारे लाइट मिल करके इस एब्जॉर्ब लाइट का क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री लाइट कहलाएंगे या कंप्लीमेंट्री कलर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कंप्लीमेंट्री व्हील, अगर हम कंप्लीमेंट्री व्हील की बात करते हैं, कंप्लीमेंट्री व्हील, तो देखिए BBGYOR, इसका क्या मतलब है कि अगर ये जो मेटल आयन है अगर वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर येलो कहलाएगा। येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वॉयलेट, ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज, ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ब्लू, ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो रेड, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो ब्लू कलर की लाइट को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो जब वो ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। ये हो सकता है कि ये जो ऑरेंज कलर के साथ साथ कुछ रेडिश भी आ जाए या कुछ येलोइश कलर भी आ जाए। मतलब मेन आपका कंप्लीमेंट्री कलर कौन होगा, तो ब्लू का मेन कंप्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। तो हो सकता है इस ऑरेंज के साथ कुछ रेडिश कलर भी आ जाए या कुछ येलोइश कलर भी आ जाए, और वही कलर ये क्या करेगा, शो करेगा। समझ में आ रहा है। तो जो ट्रांजिशन मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके 5, अगर हम बात करते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX इसका मास Y इसका DZ, ये डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जो लिगेंड के प्रेजेंस में, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है उनके प्रेजेंस में ये अपने डी ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, T2G सेट और EG सेट। T2G सेट में DXY, DYZ, DZX आता है और EG सेट में DX उसका मास Y स्क्वायर DZ स्क्वायर आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि T2G सेट से EG सेट में क्या करेगा, जंप करेगा। तो जंप करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी चाहिए, जितना इन दोनों के बीच में एनर्जी का क्या है, गैप है। तो यह एनर्जी लेता कहां से, विजुअल लाइट से। तो जिस एनर्जी की लाइट को वह एब्जॉर्ब करता है उसका वह कंप्लीमेंट्री कलर क्या करता है, शो करता है,
ठीक है, तो यही हम कहते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है, डी ट्रांजिशन। अब स्टूडेंट एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखिएगा, नोट कि जो डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जीरो है या डी क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये क्या करेगा, डोंट एक्सिबिट कलर, वह कलर नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके पास कोई डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो जंप क्या करेगा, जंप ही नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए कि इसका पूरा पूरा डी ऑर्बिटल भरा हुआ D10 है, तो अगर ये यहां से जंप करके यहां जाना चाहे तो आपको मालूम है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं। तो इसलिए D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो मेटल आयंस होते हैं वह कलर शो नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा दिया जाए कि क्या ZnCl2 जो है वह कलर शो करेगा, तो यहां पर देखेंगे अगर हम, तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट X है, क्लोरीन का, एक क्लोरीन का -1, तो 2 क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -2, टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 है, तो X की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, +2, मतलब जिंक के ऊपर कैसा चार्ज है, +2। अगर जिंक के ऊपर +2 चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4s का, तो ये क्या हो जाएगा 3d10 4s0। आप देखो इसका डी ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब यह कलरलेस होगा, ZnCl2 कलर शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो कलर शो करने के लिए जरूरी है कि डी ट्रांजिशन तो हो, लेकिन साथ साथ में क्या हो कि जो इसके डी ऑर्बिटल हो वो पार्शियली फिल्ड हो, वो फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, D0 नहीं होना चाहिए, D10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक की कंपाउंड जिसका नाम है MnO4-, इसको बोलते हैं हम लोग हैं परमैग्नेट आयन, परमैग्नेट आयन। अगर परमैग्नेट आयन में बात किया जाए तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट X है और ऑक्सीजन का -2 -8, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, +7। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ठीक है, अब देखिए अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, तो हमको मालूम है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसके ऊपर 7 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, 3d से निकल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 4s0। अब देखिए इसके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी यह कलर शो करता है। आपको मालूम है कि परमैग्नेट आयन जो होता है वह डार्क पर्पल कलर का होता है। आखिर में इसके कलर क्यों शो कर रहा है? अभी आपने कहा कि सर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 है, फिर भी कलर शो कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि लार्ज डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी, ये वाला पॉइंट होता है, लार्ज डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज डेंसिटी में लार्ज डिफरेंस है, किसके किसके बीच, मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच। अब देखिए मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन को देखिए, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, -8। अब देखिए एक पे 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक पे 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इतना ज्यादा चार्ज का डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ क्या करने लगता है, जंप करने लगता है। ऑक्सीजन टू मैग्नीज, मैग्नीज टू ऑक्सीजन, जंप करना चालू कर देता है। और जंप करने की एनर्जी कहाँ लेता है, विजिबल लाइट से लेता है। ठीक है, और जिसके कारण यह कलर क्या करता है, डार्क पर्पल कलर शो करता है। तो याद रखिएगा कि परमैग्नेट आयन में कलर शो करने के पीछे रीजन क्या होता है, लार्ज डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। वहीं हम एक और एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, Cr2O7-2, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। अगर डाइक्रोमेट आयन की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इसका कलर कैसा होता है,
या रेड ऑरेंज कलर का होता है या ऑरेंज रेड कलर का होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोमियम का हो जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। तो क्रोमियम +6 है, तो +6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आपको मालूम है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3d का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d0 4s0। अब देखिए इसके भी डी में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी डी ऑर्बिटल में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी यह कलर कैसा शो करता है रेड ऑरेंज कलर शो करता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो अगर यहाँ पर देखिए एक क्रोमियम पे +6 चार्ज है तो 2 क्रोमियम पे कितना चार्ज होगा +12, और एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 7 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा -14। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ कि क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच में चार्ज का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। तो चार्ज का डिफरेंस ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्रोमियम से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रोमियम क्या करने लगता है, जम करने लगता है, ठीक है, जिसके कारण यह रेड ऑरेंज कलर क्या करता है, शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोगों ने देखा क्या कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कलर शो क्यों करते हैं। तो हमने एक चीज तो हमने ये बताया कि ये 3 क्राइटेरिया होती है किसी के भी कलर शो करने के पीछे। डी ब्लॉक एलिमेंट से जो क्राइटेरिया क्या है, डी का ट्रांजिशन है, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और कुछ आपका जो है एक्सेप्शन के केस में है परमैग्नेट आयन, डाइकोमेट आयन, ये भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी कलर शो कर रहे हैं ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह कलर शो करने के पीछे रीजन, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, यहां पर यह कलर नहीं शो कर रहा था क्योंकि डी 10 था। थर्ड, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, थैंक यू।